हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 49, जिसमें हमें देखना है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होते हैं। देखिए, प्राकृत संख्याओं के त्रिक में, त्रिक मतलब आपको 3 संख्याएं दी रहेंगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए। जो जैसे इसमें सबसे बड़ा क्या है 5, 5 का वर्ग किसके बराबर आना चाहिए? इन दोनों का वर्ग और योग करके इसके बराबर आना चाहिए। तब इसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। और जिस त्रिभुज की भुजाएं इस पाइथागोरस त्रिक को दर्शाती है वही त्रिभुज कौन से होते हैं? समकोण त्रिभुज होते हैं। जैसे पहला प्रश्न देख लीजिए। पहले प्रश्न में क्या है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अभी इसको लिखने हल करते समय सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। अन्य दो संख्या कौन सी है? 5 को छोड़ के कौन सी है? 3 और 4। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग यानी ये 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 गुणा 5 कितना होता है? 25। ठीक है, अन्य दो संख्या का वर्गों का योग, ये हो गया 3 का वर्ग। अन्य दो संख्याएं कौन सी है? उन दोनों का वर्ग का योग लिखना है हमें। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है? 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 16 9 25। क्या ये वर्ग और ये योग समान है? समान है। बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दो संख्याओं का वर्ग। अन्य दो संख्याओं का वर्ग, इसलिए ये 3 4 और 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आया? बस इतना करना है। सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, फिर अन्य दो संख्या लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, अन्य दो संख्या के वर्गों का योग करना है। अगर ये योग और बड़ी संख्या का योग दोनों समान आएगा तो ये पाइथागोरस त्रिक है। अगर नहीं आएगा समान तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी? अगेन 5। अन्य दो संख्या कौन सी है? 5 को छोड़ के कौन सी बची है? 2 और 4। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अन्य दो संख्या कौन सी है? 2 और 4। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अन्य दो संख्या जो रहेगी उनका वर्ग और जोड़ करने का। हाँ, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। 16 4 कितना हुआ? 20। क्या ये 25 और 20 समान है? नहीं, यानी ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, इसे लिखेंगे कैसे? बड़ी संख्या का वर्ग, जो यहाँ लिखा था वही, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या? बराबर नहीं है अन्य दो संख्या के वर्गों का योग के। इसलिए ये 2 4 और 5 सेमी पाइथागोरस त्रिक है क्या? नहीं है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ओके, इसमें नहीं है, इसमें आया है। ओके, ये हो गया पहले दूसरे का उत्तर। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न देखिए, 4 5 6। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। 6 को छोड़ दिया तो बाकी कौन सी बची? 4 और 5। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, 6 का वर्ग, 6 गुना 6 कितना होता है? 36। अन्य दो संख्याओं का वर्गों का योग, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अन्य दो संख्या 4 और 5 है ना, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 6 5 11, 2 3 4 41। क्या ये दोनों सेम है? बड़ी संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्या का वर्ग सेम है? नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए पाइथागोरस त्रिक है क्या? नहीं है। क्या आएगा? पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ओके, ये हो गया तीसरे का उत्तर। अगला चौथे के तरफ चलते हैं। 2 6 और 7। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले 7। अन्य दो संख्या 7 को छोड़ के कौन बचा? 2 और 6। 7 का वर्ग, 7 गुना 7, 7 7 49। ठीक है, अगला 2 का वर्ग। अन्य दो संख्या जो बची है देखिए 2 और 6। 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग कितना आता है? 4। 6 का वर्ग कितना आता है? 36। 2 गुना 2 4 और 6 गुना 6 36। 4 और 36 कितने हुए? 40।
क्या ये और ये समान है? समान है ये दोनों? नहीं है, समान नहीं है। समान मतलब डबल चिन्ह रहता है, और अगर डंडी दे दिया मतलब समान नहीं है। तो क्या ये पाइथागोरस त्रिक है? नहीं है। ओके, पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्योंकि ये और ये सेम नहीं आया। बड़ी संख्या का वर्ग और अन्य दो संख्याओं का वर्ग सेम नहीं आया। आप देखते हैं पांचवा और छठवां प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 41। अन्य दो संख्या कौन सी बची 41 को छोड़ के? 9 और 40। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 41। 41 का वर्ग, 41 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 41 गुना 41 करेंगे। 1 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 8, 1681। कितना आया? 1681। 1681 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। अन्य दो संख्या कौन है? ये इन दोनों के वर्गों का योग। इन दोनों का सबसे पहले वर्ग लेंगे, वर्ग का क्या लेंगे? योग। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 गुना 9 81, और 40 का वर्ग होता है 1600। 40 गुना 40 कितना होता है? 1600। 81 और 16 को जोड़ो, कितना आएगा? 1681। क्या ये और ये सेम है? सेम है। ये भी 1681, ये भी 1681। बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दो संख्या के वर्गों का योग, इसलिए 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है। ओके, ये है पांचवे का उत्तर। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई बताओ? 8। ओके, 8 को छोड़ के अन्य दो संख्या है 4 और 7। 4,7 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, 8 का वर्ग। 8 गुना 8 कितना होता है? 64। अन्य दो संख्या कौन सी बची? 4 और 7। ये रहा 4 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 7 4 गुना 4 16, 7 का 7 गुना 7 49। जोड़िए, कितना आया? 9 6 15, 4 5 6, कितना आया? 65। ये आया 65 और ये आया 64। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, दोनों समान नहीं है। इसलिए क्या यह पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग बराबर नहीं आया अन्य दो संख्या के वर्गों के योग के, इसलिए पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ये हो गया पांचवा और छठवे का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई दी गई है। इस जानकारी के आधार पर बताओ कि कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। देखिए हमने ऊपर ही सीखा कि जिन त्रिभुज के भुजाओं पाइथागोरस त्रिक की संख्या को दर्शाती है वही त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज भी हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये अगर पाइथागोरस त्रिक होंगे, पाइथागोरस त्रिक यानी बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्या के वर्गों के योग के बराबर होगा, तब वो पाइथागोरस त्रिक है। अगर वो पाइथागोरस त्रिक है तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दूसरे का पहला देखते हैं अपन। 8 15 17। चलो दूसरे का पहले पाइथागोरस त्रिक चेक करते हैं उसके बाद। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 17। ठीक है, 17 को छोड़ के अन्य दो संख्या कौन सी बची? 8 और 15। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 17 का वर्ग। 17 गुना 17 कितना होता है? 289। ओके, अन्य दो संख्या कौन सी बची? 8 और 15 का वर्ग। 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, इसलिए 1 से लेके 20 तक वर्ग याद रखो, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होंगे। 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225। जोड़िए इनको, ये आया 9, ये आया 8, 289। ये भी 289 आया, बड़ी संख्या का वर्ग भी 289 आया। तो क्या ये दोनों समान है? इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक है। क्या आएगा? पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्या के वर्गों के योग के बराबर आया है। और अगर ये पाइथागोरस त्रिक है तो ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर ये पाइथागोरस त्रिक नहीं होता तो ये समकोण त्रिभुज बनाते नहीं। ओके, ये हो गया दूसरे का पहले का उत्तर। सेम हमें दूसरा करना है। दूसरा देखिए 11 12 15। अगला देखिए 11 12 15। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 15, 15 को छोड़ के बाकी की 11 और 12। फिर 15 का वर्ग, 15 गुना 15 कितना आएगा? 225। ओके, अन्य दो संख्या कौन सी बची? 11 और 12 का वर्ग। 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। मैं वर्ग बोल रही हूँ, यानी 11 को 11 से गुना करेंगे। 12 का वर्ग होता है 144। अब इनको जोड़ दीजिए, 5 6 और ये 2। क्या ये 265 और 225 बराबर है? बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो संख्या के वर्गों के बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक है?
नहीं है। बराबर नहीं आया यानी पाइथागोरस त्रिक नहीं है। और पाइथागोरस त्रिक नहीं है तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। इसमें देखिए बनाते थे क्योंकि ये 289 और ये 289 सेम आया था। इसमें आया क्या? नहीं, ये 265 आया और ये 225 आया। ठीक है, ये हो गया पहले और दूसरे का उत्तर, दूसरे का। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा देखिए, 11, 60, 61 सबसे बड़ी संख्या है 61। 61 को छोड़ के 11 और 60 सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, 61 का वर्ग यानी 61 गुना 61। 6 कम 6, 6 छक 10, 3721 कितना आया? 3721 गुना करके आया 3721। 61 का वर्ग यानी क्या? 61 गुना 61, 3721। अन्य दो संख्या कौन सी है? 11 और 60 यानी 11 का वर्ग प्लस 60 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 60 का वर्ग कितना होगा? 3600। अब इनको जोड़िए, 1 2 7 3 3721 जोड़ने पर आया। इसको जोड़ेंगे कैसे? साइड में लिखो, देखो ये 4 अंक का है ना, तो इसको पहले लिख लेंगे और ये 3 अंक का है इसलिए इसको पीछे से लिखेंगे। 1 2 1 1 2 1। अब जोड़ दीजिए, 1 2 6 और 1 7, 3721। ओके, ये और ये सेम है। बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दो संख्याओं का वर्ग बराबर आया है यानी ये पाइथागोरस त्रिक है। और पाइथागोरस त्रिक है यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ओके, ये हो गया तीसरे का उत्तर। पाइथागोरस त्रिक है इसलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न में देखिए, पॉइंट डाल के सिर्फ आपको कंफ्यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जिसमें जो बड़ी दिख रही है आपको, जैसे इसको समझ लीजिए 15 है, ये 16 है और ये 17 है, तो बड़ी संख्या कौन होगी? ये 1.7। ओके, अन्य दो संख्या कौन सी होगी? 1.5 और 1.6। ठीक है, अभी बड़ी संख्या का वर्ग मतलब 1.7 का वर्ग। अभी 1.7 का वर्ग मतलब क्या? 1.7 को 1.7 से क्या करो? गुना करो गुना। क्या आएगा? 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11। ठीक है, फिर वापस ये 7 और ये 1। अब इनको जोड़ दो, 9 8 289 आया। अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट देंगे? देखिए ये एक अंक, ये एक अंक, टोटल कितने हो गए? 2। तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट दो यानी क्या आएगा? 2.89, 2.89। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग क्या आया? 2.89। अभी अन्य दो संख्या कौन सी है? 1.5 और 1.6। ठीक है, अभी 1.5 का सेम ऐसे ही निकालेंगे। 1.5 गुना 1.5 करेंगे, 50 25, 5 एकम 5 10, 50 25, 5 एकम 5 6 7। ठीक है, ये 5 और ये 1। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 कितना आया? 225। ठीक है, कितना आया? 225। अभी वापस 1 और 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट दीजिए यानी क्या आया? 2.25। 15 इसका वर्ग क्या आया? 2.25 प्लस अभी किसका निकालेंगे? 1.6 का। सेम निकालो, 1.6 गुना 1.6, 6 छक 36, 6 का 6 7 8 9 गुना 6 और ये जोड़ दीजिए, 6 15 ये 2। वापस 1 और 1 कितना अंक छोड़ के पॉइंट दोगे? पीछे से 2 अंक, 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2.56। कितना आया? 2.56। अब इनको जोड़िए, जोड़ोगे कैसे? 2.25 है। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2.56। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, 5 6 7 1 8 और 2 और 2 4। कितना आया जोड़ के? 4.81। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4.81। क्या ये और ये सेम है? ये 2.89 है, ये 4.8 है। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, समान नहीं है। इसलिए क्या पाइथागोरस त्रिक है? नहीं है। और पाइथागोरस त्रिक नहीं है इसलिए समकोण त्रिभुज नहीं बनाते। ओके, पॉइंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, गुणा कर लेने का साइड में। ओके, ये हो गया चौथे का उत्तर। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कौन सा बचा हुआ है? देखिए 40 20 और 30। ओके,
चलिए आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40, 20 और 30, सबसे बड़ी संख्या पहले तो 40, अन्य दो संख्या कौन सी बची? 20, 30। सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 40 का वर्ग, 40 का वर्ग यानी 40 गुना 40, ये आता है 1600। ओके, कितना आता है? 1600। अब अन्य दो संख्या कौन सी बची है? 20 और 30, यानी 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग। 20 का वर्ग होता है 20 गुना 20 400, और 30 का वर्ग होता है 900। 900 और 400 कितना हुआ? 1300। क्या ये 1300 अन्य दो संख्याओं का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग सेम है क्या? नहीं, ये 1600 है और ये 1300 है। बराबर है क्या? नहीं, ये बराबर नहीं है। और बराबर नहीं है इसलिए पाइथागोरस त्रिक नहीं है। इसलिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। ओके, समकोण त्रिभुज नहीं बनाते। पहले के पहले दूसरे का उत्तर, तीसरे चौथे का उत्तर, पांचवे छठवे का उत्तर, दूसरे का पहला दूसरे का उत्तर, तीसरा चौथे का उत्तर, और ये पांचवे का उत्तर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।